हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश अनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 4 का DSC 12 करने जा रहे हैं। इसमें हम डाली, हुसैन और ऑर्डर ऑफ ड्रीम करने वाले हैं। चिंता मत करो, ये एक ही पोएम का नाम है और इसको लिखा है थैंगजम जी ने। चलिए अपने पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फो जान ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए इनके बारे में, जिससे हमारे पास कंटेंट भी आ जाता है। तो थैंगजम जी बॉर्न हुए थे मणिपुर में। इन्होंने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट करा था जब ये बहुत छोटे थे, और इनकी जो पोइट्री कलेक्शन थी इसकी वजह से इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। जो इनकी पोइट्री, इनकी ज़्यादातर थीम्स देखते हैं हम उसमें, जैसे कि ये वो लिखते हैं जो इनके लोग, मणिपुर के लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उनके लोग कैसे फील कर रहे हैं, और अपनी लाइफ के दौरान इन्होंने डिफरेंट राइटिंग स्टाइल यूज़ करे अपनी पोएम्स में, और वही हमें डेवलपमेंट इनकी हर एक कलेक्शन में दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, इधर हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं, ये जो पोएम है ये बंच ऑफ ड्रीम्स है पोएट के हेड में, बस वो ड्रीम्स अलग अलग ऑर्डर में हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, बट वो इसके थ्रू मणिपुर की सिचुएशन का भी हमें देंगे आइडिया। तो स्टार्ट करते हैं। My uncle from Wangu asked me, how many bushels of paddy have you stored for the season? I asked my friend Kisho again, how many keys of poem have you written for this month? तो वो बोलते हैं, मेरे अंकल तो मुझसे पूछे तुमने कितनी पैडी सेव कर ली, और मेरा दोस्त को मैंने पूछा कि तुम बताओ तुमने कितनी पोएम रख दी। तो अपने अंकल को इग्नोर करते हुए क्वेश्चन को अपने दोस्त से पूछने क्वेश्चन, क्योंकि इसके लाइन के थ्रू क्या वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों चीज़ें, जैसे कि क्रॉप्स एक फार्मर के लिए और पोएम एक पोएट के लिए, दोनों ज़रूरी है उनकी सस्टेनेंस के लिए, उनको ये लाइफ देता है। ये दोनों चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे वो अपना घर चलाते हैं। इन लाइन्स के थ्रू ये शो करते हैं वो। नेक्स्ट लाइन्स की तरफ बढ़ते हैं फिर। राइट देम, tear up, write them and tear up. A cash account, old 1 rupee notes, a rotten, moldy bundle of notes, 1,700, only 11, spending 1 hour, 2 minutes and 15 seconds. Then at the final count, washing his hands clean with it all. He eats up notes one by one. तो इधर क्या बोलते हैं, हाँ भाई नेक्स्ट सीन दिखा रहे हैं कैशियर का। अब कैशियर कॉइन्स अपने नोट्स काउंट कर रहा है, चाहे उसमें दीमक लगाओ उसे भी काउंट कर रहा है। 1,000 के, 700 के, वो काउंट करते रह रहे हैं, टाइम लगाता रह रहा है, और फाइनली जब उसने काउंट कर लिया, वो अपने हैंड्स वो डिटॉल से धो रहा है, और फाइनली वो खा जाता है वो नोट्स। पहले इधर क्या दिखा रहा है कि वो काउंट कर रहा है, उसका पूरा कंट्रोल है उन नोट्स पे। लास्ट में उस पर कंट्रोल ही नहीं होता और वो नोट्स खा लेता है। मतलब पहले है कि मनी को लोग कंट्रोल कर रहे हैं, बट इधर लास्ट में क्या है, मनी लोगों को कंट्रोल कर रही है। वो इधर दिखाना चाहते हैं ग्रीड कितना फैला हुआ है। लोग मटीरियलिस्टिक थिंग्स में ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू स्पिरिचुअलिटी। ये लास्ट लाइन का थोड़ा सा डीप मीनिंग है, समझने की कोशिश करिएगा कि इन लाइन्स के थ्रू वो ह्यूमन का ग्रीडी नेचर शो कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स की ओर फिर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपने। True, the poet says, leave, do not move without a fleeting wind. True, I also say, even if the wind blows or not, even if it rains or not, leaves never move if there are no leaves on the bare tree. तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक बहुत सच्ची बात बताता हूँ, चलो सुनो, कि जो लीव्स हैं वो विंड के साथ भी नहीं हिलने वाले एकदम, चाहे कोई एकदम तेज विंड आ जाए या ना आए, बारिश आए या ना आए, वो उनको बस एक फोर्स चाहिए एक ट्री पे मूव करने के लिए। बिना फोर्स के वो कैसे मूव करेंगे? तो इधर वो कंपेयर कर रहे हैं विंड को एक पोएटिक इंस्पिरेशन से, यानी कि जब तक पोएट को कोई एक्सटर्नली जब तक कुछ इंस्पायर ना करे तो वो किसके बारे में लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, कुछ भी तो नहीं लिख सकते। तो एकदम अजीब हो जाएगी पोएट्री और कोई उनको पढ़ना बन जाएगा। तो बोलते हैं जैसे ही इंस्पिरेशन मुझे क्या किसी पोएट को मिलेगी, एक सच्चा पोएट बता सकता है एक पोएट की कहानी, कि जब तक एक इंस्पिरेशन या एक्सटर्नल इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं।
इधर वो बोलते हैं, वन knows man thoughts from his speech, as for mind's word of a tight-lipped man, one can read them from his eyes. That is why to conceal my mind I put on dark glasses, and against that even the glass cannot read. I keep my two eyes shut. Men who close their eyes can be seen inside a lock order or inside a sacred temple. तो इधर बोलते हैं, अगर आपको किसी की थॉट जानने हैं तो आप किसी की स्पीच जान लोगे। मतलब अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप स्पीच जान लोगे कि क्या मुझे बताना चाह रहा है। और अगर कोई कुछ बोले ना तो आप उसकी आंखों से देख सकते हो कि वो गुस्सा कर रहा है, वो खुश है। तो वो बोलते हैं, मैं चाहता मेरे बारे में कोई कुछ समझे तो मैं डार्क ग्लास पहन लेता हूँ, और लोग मेरी डार्क ग्लासेस के अंदर से भी देख लें तो मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूँ। तो बोलते हैं ज़्यादातर लोग वैसे जो लोग अपनी आंखें बंद करते हैं उनको या तो लॉकअप में, मतलब या तो गंदे लोग होते हैं या फिर वो सीक्रेट टेम्पल में होंगे, मतलब किसी अच्छे लोग होंगे। तो ये दोनों चीज़ें वो क्यों इधर बताते हैं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि कितनी सारी स्ट्राइक्स चल रही हैं उनके रीजन में, कि वो हेल्प करना चाहते हैं इन स्ट्राइक्स में, वो अच्छा बनना चाहते हैं, बट वो लॉकअप हो जाएंगे। अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आगे बोलते हैं इसी पार्ट में, I've never seen fish flying in the sky, but I often saw duck floating on water. You say you are wrong, I say I'm wrong. The Vedas in Brahma lie zero. You also say I to declare what they call you is never me. तो इधर बहुत डीप एक्सप्लेनेशन है कि बोलते हैं मैंने तो कभी देखा नहीं किसी फिश को फ्लाई करते हुए स्काई को, बट मैंने डक्स को फ्लोट करते हुए देखा है। तुम बोलते हो मैं गलत हूँ, मैं बोलता हूँ तुम गलत हो, और मैं बोलता हूँ मैं भी कभी कभी रॉन्ग हूँ। और बोलते हैं जो वेदास हैं वो बोलते हैं जो ब्रह्मा जी हैं उन्हीं में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो बोलते हैं कि जो इमेजिनेशन है और रियलिटी है बहुत डिफरेंट है। जो तुम्हें अकॉर्डिंग टू पोएट बोलना चाहते हैं कि जो रिलीजियस टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। अकॉर्डिंग टू पोएट, उनके अकॉर्डिंग जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनका कोई भी मान्य नहीं है, ना ही वो कुछ रियलिटी बताती हैं, ना ही कभी ऐसा कभी हुआ होगा, बस लोगों की मन घड़त कहानियाँ अकॉर्डिंग टू पोएट। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 4 में हम देखते हैं कि पोएट हमारे बोलते हैं, which is more fragrant, the report of guns or the scent of flowers, the sound of guns lies on the nose, the odor of flowers on the tip of flowers, blind men see color on voices। तो इस लाइन के थ्रू बोलते हैं कि कंट्रास्ट दे रहे हैं कि गुड और बैड में, मतलब वॉर और पीस में, कि लोगों को आजकल वॉर बहुत अच्छी लगती है करनी लोगों के साथ, उनको वॉर उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। वॉर से उनको कुछ इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है आजकल के लोगों को। तो आगे बोलते हैं, a love letter, a horoscope of my grandfather, a radio which belongs to our mother, a pair of tweezers of my son, 10 bottles of rum flying in air, one blazer which belonged to my grandmother, a pair of lingams। तो बोलते हैं मुझे लव लेटर दिख रहा है, मुझे हॉरोस्कोप दिख रहा है, मुझे रेडियो दिख रहा है, मुझे लिंगम्स मतलब शिवलिंग्स में से कुछ लिंग दिख रहे हैं। बोल रहे हैं मुझे तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, लोगों को वायलेंस क्यों दिख रहा है, लोगों को वॉर क्यों दिख रहा है, लोगों को हेट क्यों दिख रहा है। वाई नॉट, अगर आप किसी के लिए अच्छा लिखो, किसी के लिए पीस फैलाओ या कुछ अच्छा लिखो तो दूसरे का मन भी अच्छा होगा और सामने भी पर्सन खुश होगा, आपको अंदर से भी खुश मिलेगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा लिखोगे, अच्छा करोगे तो पीस होना चाहिए लाइफ में। आगे बोलते हैं और क्या क्या देखते हैं। A bird carrying a bunch of keys in its beak, one whistle, 2 butterflies, a cake of soap, a Shakespearean sonnet, a pair of clocks tied up by a woman's hair, what's left and add some of your own, add an egg, sink slowly, very slowly, piercing my sleeping teenage daughter's hairless plate, then her 2 ears move lazily। तो वो बोलते हैं कि उन्हें बर्ड्स दिखती हैं, विसल, बटरफ्लाई, ये मतलब दिखाना चाहते हैं कि पोएट के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि पोएट वॉर और वायलेंस से इतना थक गए हैं कि उनका दिमाग भी रेस्टलेस हो गया है, उनको पता नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच इधर से उधर जाई जा रही है, वो कंटिन्यूसली नहीं सोच रहे वो क्या सोचना चाह रहे हैं, वो उनके
थॉट्स एकदम मिक्सड अप हो गए हैं इस वॉर सिनेरियो की वजह से जो उनके वहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट और हमारे लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आगे बोलते हैं, वन डे वांटिंग टू ओन अ पीपल ट्री आई क्लाइंब्ड अटॉप रिच मैन्स टॉल बिल्डिंग एंड एंटरिंग हिज बाथरूम लुक्ड फॉर वन। आई लाइक पीपल ट्री वेरी मच, आई वुड लाइक टू सी एवरी सिटीजन ऑफ इम्फाल वॉकिंग विद अ स्मॉल पीपल ट्री ग्रोइंग ऑन हिज हेड। तो बोलते हैं मैंने एक दिन इतना चाहा पीपल ट्री को कि एक रिच मैन की बालकनी से थोड़ा सा लटकते दिख रहा था मुझे पीपल ट्री, मैं वहाँ पे चढ़ गया। और बोलते हैं मैं इतना ज़्यादा चाहता हूँ पीपल ट्री के, मैं चाहता हूँ हर एक आदमी उगाए पीपल ट्री, स्मॉल पीपल ट्री, जैसा भी कोई ना कोई उगाते रहे पीपल ट्री, इतना उनको पसंद है पीपल ट्री। I found my wife leaning, half her body waist above, turning into people tree waist below her body without clothes. I was not surprised. बोलते हैं मैंने वहाँ पे देखा मेरी वाइफ लीन कर रही है अपनी हाफ बॉडी और मैं सरप्राइज नहीं था कि वो पीपल ट्री में बदल गई है। इधर क्या बताना चाह रहे हैं कि उनका दिमाग इतना उल जलूल रखा है कि उनको लग रहा है कि उनकी बीवी किसी और के वॉशरूम में और वो पीपल ट्री बन गई। कभी कभी ऐसा लगता है ना, हम जैसे उठते हैं ड्रीम से कि ये हमारा सच में अभी हुआ था या वो ड्रीम चल रही है, तो उनकी ये हाफ ड्रीम हाफ अवेक है, तो उनको ऐसी चीज़ें इसलिए दिख रही हैं कि उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे रियलिटी से, इतने रेस्टलेस हो गए हैं वो। जैसे कभी आपके साथ हुआ होगा, आप कभी उठे हो और आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ हो रखा है अभी 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 जो मैंने ड्रीम किया ये ड्रीम था मेरा। या कभी पढ़ाई कर रहे हो, कभी झपकी आ गई आपको और उठो एकदम, अरे ये तो अभी मेरे साथ कुछ हो रहा था ना, मैं सोया कब। तो वैसा ही उनके साथ हुआ। I was not worried. I did not cry. Girish Karnad, my wife, metamorphosed into a Chellavi. How can I now claim that I like people trees? तो बोलते हैं मैं रोया नहीं, मुझे कुछ तो जी गिरीश जी जो है इन्होंने ये मूवी बनाई थी चलवी, इन्होंने इस पे लिखा था, ये मूवी एक है जिसमें एक लड़की एक फ्लावरिंग ट्री में बदल गई, वैसे इनको लगता है कि इनके ड्रीम में इनकी वाइफ टर्न हो गई एक पीपल ट्री में। तो बोलते हैं अब मेरी वाइफ भी उसमें बदल गई तो मुझे अब कैसे पसंद आए कि पीपल ट्री। तो इधर दिखा रहे उनके थॉट्स इतने कंफ्यूज है, इतने रेस्टलेस है अपनी सिचुएशन को लेके कि वो ड्रीम और रियलिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। आई नो ये थोड़ी पोएम डिफ़िकल्ट है, थोड़े से बड़ी लाइन से, बट अगर आप इनको सब्र से सुनोगे और अच्छे से समझोगे लाइन बाय लाइन तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा फुल फोकस के साथ। तो मेन चीज़ें रह गई हैं थीम्स जिससे आप अच्छे से फोकसली लिख पाओगे पॉइंट्स। आइडेंटिटी और कल्चर शो कर रहे हैं कि वो अपने कल्चर को शो कर रहे हैं कि उनके आसपास क्या चल रहा है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू वो दिखाना चाहते हैं अपने सोसाइटी के बारे में, और अब वो अपने ड्रीम्स और इमेजिनेशन के थ्रू भी बता रहे हैं कि उनके आसपास क्या चल रहा है। वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? वॉर और पीस नहीं मिल रहा है उनको, वॉर चल रहा है पीस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनके रेस्टलेस थॉट्स हो रहे हैं। और आई होप आपको समझ में आ गया और यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना, और आपको PDF हमारा ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।